दिनांक 6 फरवरी 2025 प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रायसीना रोड, विंडसर प्लेस, नई दिल्ली 1,10,000। एक विषय एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एकल श्री राम कथा 2025 के संदर्भ में बड़े हर्ष का विषय है कि भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बनाने के लिए शनिवार 29 मार्च 2025 से रविवार 6 अप्रैल 2025 तक प्रतिदिन सायं 4 बजे से 7:30 बजे तक ये रह गया होगा। ये अभी आपको आता है, धीरे धीरे सब चीजें आती भाई सभी अभी। जो चीज नहीं पता वो हाँ, ये आपके ठीक है। क्वेश्चन का और विस्तृत आंसर देने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये है कि इसके अंदर हमारे हर लेवल के लोग जुड़े हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, आईआईटी ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब लोग सेवाएं दे रहे हैं। 8 लाख सेवाएं दे रहे हैं ऐसे प्रोफेशनल्स, 8 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो दूसरे टायर 3 सिटी, टायर 2 सिटी से जुड़े हैं, 7,500 लोगों ने प्रण लिया समर्पण का कि वो गांव के लिए काम करेंगे। तो वो पूरा डिवोटेड है। 7,500 ऐसे कार्यकर्ता हैं हमारे। कितने गांव पूरे कर लिए? नहीं, डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के बीच में ये एकल वट वृक्ष हमने बनाया, लगभग 1 लाख गांव, जहां हमारी यात्रा अभी पूरी हुई है और 6.5 लाख, लगभग 6.5 लाख गांव के लिए प्रस्तावित है। ये बाकी 5.5 लाख गांव की जर्नी हमारी अभी बाकी है। जो हम राम कथा करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? हम ऐसी कथाएं, ऐसा सिस्टम करते क्यों हैं? मैं पहले आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देता हूं। हमारा काम चलता कैसे है, कैसे हमने शुरुआत करी, कैसे हम लोग गांव के अंदर एंट्रेंस हुई हमारी, इसके बाद मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। भारत के इतिहास में सदी के संवासी एक रूप क्रांति के आह्वान का साक्षी बना, जब एकल ज्ञान के चिंतकों ने विकसित और सशक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए भारत के गांवों को सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से सबल बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभ हुई एक क्रांति, अर्थात एकल विद्यालय अतुल्य भारत का मुकुटमणि है लद्दाख। यह अलौकिक शांति स्थल हिमालय की स्वर्णिम सभ्यता का साक्षी है। भगवान बुद्ध के शांति संदेशों को देती हुई ये घाटी आज भी अपने अतिथियों का दाहिने फैलाकर स्वागत करती है। शिक्षा की इस समस्या के निराकरण हेतु एकल अभियान ने बीड़ा उठाया लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगाने का। तत्कालीन कश्मीर के अशांत परिवेश में एकल विद्यालय को स्थापित करना एक कठिन कार्य था, परंतु एकल के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और साहस के द्वारा सेवा के इस उत्कृष्ट कार्य से न केवल ग्रामीणों का दिल जीता, बल्कि यहाँ के बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा से जोड़े रखा। आज एकल विद्यालयों को यहाँ के ग्रामीणों ने पूर्णतः स्वीकार किया। दैनिक रूप से 2.5 से 3 घंटे चलने वाले एकल विद्यालय के अनोखे कमिटमेंट हमारे मुख्य संयोजक सुभाष जी बीच में बैठे हैं। इन्होंने एक ओथ ली कि कम से कम 25,000 विद्यालय हम इकट्ठे करेंगे इस कथा के माध्यम से। ये कथा करने का पर्पज आया। अब ये कथा के अंदर 25,000 विद्यालय इकट्ठे होंगे, एक ही पार्ट है। 5,000 लोग नगर संगठन के यहाँ बैठ के देखेंगे और लाखों ग्राम संगठन के लोग मीडिया द्वारा वहां पर देखेंगे। लाखों लोग। एक इंसान को अपनी ताकत का अंदाजा लगता है कि कितना बड़ा सनातन धर्म काम कर रहा है, कितने बड़े लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। एक अब छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के बीच में हो
ये जम्मू और कश्मीर का एक स्टेट दिखाई है सिर्फ हमने, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया विद्यालय हैं। एकल प्रयास बदलता भारत, इसमें हमारे प्रयासों से बदलाव क्या आया, स्टार्ट करें। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, तुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा, माँ बाप के रूप में मैं। यहाँ पढ़ने वाली आचार्य मुस्लिम है, पढ़ने वाले बच्चे मुस्लिम हैं। दोनों लोग जहां जहां हमारे विद्यालय चलते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां कभी कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, वहां कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो राष्ट्र विरोधी हो। तो ये हमारी खासियत रही, हमारे आचार्यों की खासियत रही, हमारे संगठन की खासियत रही, हमारे कार्यकर्ताओं की खासियत रही। ये हम समय समय पे जो चीजें करते आते हैं, इसमें मोदी जी ने भी हमारे बारे में, एकल के बारे में कुछ कहा है, आइए वो सुनवाते हैं आपको। अच्छा, ये जो कथा कर रहे हैं, कथावाचक हैं हमारे कथा व्यास परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, उन्होंने भी एकल के बारे में कुछ कहा है, आइए वो सुनते हैं। ये जो एकल विद्यालय के लिए इतना भाग दौड़ कर रहे हो, इतना बड़ा आयोजन किए हो, इसमें जो धन लगा रहे हो, ये विष्णु की पूजा ही है। और विष्णु की पूजा करने वाले आप सब वैष्णव हो। एकल, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, एकलव्य विद्यालय। वो जंगल का एक भील का बेटा एकलव्य, जिसमें सीखने की ललक हो। पुरुषार्थ से जो अर्थ अर्जित हो वो परमार्थ में समर्पित हो, उसका नाम एकल है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, समय आ गया है, यदि कोई बच्चा स्कूल में नहीं जा पाता तो स्कूल को चलकर वहां जाना चाहिए। एकल विद्यालय अभियान स्कूल का चलकर जाना है उन सबके बीच में। जो सेवा एकल के माध्यम से आज की जा रही है, वो मुझे सर्वोपरि महत्वपूर्ण लगती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि अन्य कोई कार्यभार मेरे पीछे नहीं होता तो मैं सारा समय केवल इसी एक काम के लिए दे देता। एकल के साथ सामाजिक क्षेत्र में संस्कार और गीता को शिक्षा के साथ जोड़ने का एक स्वर्णिम अवसर आप लोग दे रहे हैं। और ये एकल अभियान एकल नहीं है, पूरा विराट इनके साथ में, पूरी भारतीय संस्कृति इनके साथ में है। वह प्रोज्वल होकर के सारे विश्व में यह घोषणा करने जा रही है कि ये भारत अब सारे विश्व का नेतृत्व करेगा, अभ्युदय और निःश्रेयस को सिद्ध करेगा, जगत गुरु बनेगा, अपरा विद्या के क्षेत्र में, परा विद्या के क्षेत्र में। अब ये एकल विद्यालय केवल सीमाओं में नहीं रहेंगे, ये हर नगर में जाएंगे, महानगर में जाएंगे और घेर लेंगे उन लोगों को जो हमारी संस्कृति के दर्शन को नष्ट करने के लिए। अब मैकाले का षड्यंत्र, मैकाले का कारखाना, मैकाले का प्लांट और मैकाले का सॉफ्टवेयर है, वो ध्वस्त होने जा रहा है। ऐसा मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ इस अवसर पर माँ भारती की ओर से शंकराचार्य जी के। राजा राम जो भगवान राम बने, उसका मुख्य कारण क्या था कि वो वनवास में गए। एकल भी यही कार्य कर रहा है, वो राम का काम करके हनुमान बना रहा है। और राम का और हनुमान का जो मिलन था, वनवासी जो प्रजा है उनसे मिलन हुआ था, तभी वो भगवान राम बने थे। तो हमने राम कथा का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए लिया है। रजत जयंती महोत्सव है क्योंकि 25वां साल है हमारा, और ट्रस्ट ये बना था 2000 के अंदर और रजिस्टर हुआ था 2000 में। तो इसके हिसाब से राम कथा है। और जो इसके लिए धन जो एकत्र करने का एक प्रचार प्रसार हो, प्रचार प्रसार एकल का भी हो, भारत लोक शिक्षा परिषद का भी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। जैसा कि कुछ लोगों ने बोला कि ना जानकारी नहीं है एकल के बारे में बहुत सारी,
तो अभी तक हम प्रचार प्रसार नहीं करते थे। आज आप डिजिटल मीडिया, सैटेलाइट मीडिया हमसे जुड़ा है, तो आपसे अपील भी है कि आप इसके लिए हमारे प्रचार प्रसार में सहयोग दें। और CSR फंड जो कि मेन CSR फंड की हमें ज़रूरत है, जिससे कि हम 1 लाख से 6 लाख 6.5 लाख गाँव में पहुंच सके। उसके लिए CSR फंड अगर हमारा सहयोग बन जाएगा तो डेफिनेटली ये जो डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है विलेजेस का, वो हो पाएगा। और इसके अंदर हमें IIT कानपुर से जो सिलेबस बनता है और जो IIT दिल्ली का सहयोग मिल रहा है, IIT मुंबई का जो सहयोग मिल रहा है, ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो हमें सहयोग दे रहे हैं। और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, अभी 2025 के अंदर राम बहादुर जी को पद्म भूषण मिला है और ये सजन भजनका जी को पद्म श्री मिला है। वो एकल के कारण जो है, उनको सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण उनको सरकार ने इसी साल 2025 जनवरी में इसके पद्म श्री और पद्म भूषण से नवाजा है। तो इसके लिए भी आप समझ सकते हो कि सरकार इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। आप लोगों का सहयोग, सरकार का रिकॉग्निशन और हमारी मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, हम सभी का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सब मिलके इसको अच्छा देश बना सकते हैं, विकसित देश बना सकते हैं। और छात्र भी सब जुड़ रहे हैं, स्लम एरिया से भी सब लोग आएंगे इस कथा के अंदर, जो कि एक प्रश्न स्लम एरिया का, सब स्लम एरिया, बड़े बड़े एरिया से सब लोग आएंगे। 5000 लोगों की व्यवस्था है वहाँ पे, खाने पीने, फ्री खाना पीना, और सारी प्रदर्शनी, डिजिटल सारा प्रदर्शनी, सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाएंगी धर्म के साथ। ये काम अभी तक साइलेंट तरीके से हो रहा था जैसे बोला गया, लेकिन अब इसको आगे गति देने का काम है वो आप लोगों के माध्यम से ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। सर, सुरक्षा को लेकर क्या आपने अभियान करना है? यहाँ पे रामकथा के अंदर में सिक्योरिटी एजेंसीज को भी हमने हायर किया गया है और हमारे खुद की टीमें 200-250 लोगों से ज़्यादा का तो टीम मैनेजमेंट है जो हम लोग कर रहे हैं, हम सब मिलके कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे कार्यकर्ताओं की करीब 500 से 600 संख्या जो है हमारे कार्यकर्ता की टीम वहाँ रहने वाले और सभी जगह इधर उधर से आके उस काम को संभालेंगे। सबके हमने रहने की व्यवस्था करी है, भोजन की व्यवस्था करी हुई है। इस 9 दिन का कार्यक्रम है। कलश यात्रा हमारी स्टार्ट होगी 29 मार्च को दिन में, समय में 550 के करीब महिला, 550 महिलाओं के द्वारा वो हमारा कलश यात्रा का एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन है। उसके बाद में अगले दिन से आप लोग भी कोई उठाना चाहे तो स्वागत है उनका। और इसमें कोई भी नहीं, हमने सिर्फ खर्चा हमने लोगों के लिए रखा है और वो सब हो गया है, वो सब हो भी गया है प्लान। तो स्कूलों के लिए जो हमारे को इससे धन संग्रह करना है वो कमिटमेंट भी हमें हमारे माननीय मुख्य संयोजक सुभाष जी के माध्यम से काफ़ी कुछ प्राप्त हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है। अब वो आप उसका काम आगे बढ़ाएंगे तो और प्राप्त हो जाएगी हमको। तो